दोस्तों वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही बना है, क्योंकि जैसे ही दोस्तों मार्केट 9:15 पर ओपन होता है वीवैप आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देना स्टार्ट करता है। अगर दोस्तों मार्केट वीवैप के ऊपर चल रहा है हम इसको बुलिश मानते हैं, अगर मार्केट वीवैप के नीचे चल रहा है तो हम इसको बेरिश मानते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर, बड़े ट्रेडर इस इंडिकेटर का मार्केट डायरेक्शन समझने में यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इस इंडिकेटर की एक लिमिटेशन है। अगर दोस्तों मार्केट में मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर रहा हो तो ये इंडिकेटर मुझे नहीं बताता है। अगर दोस्तों मुझे प्रीवियस डाटा के हिसाब से आज का ट्रेड लेना हो, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे मार्केट बुलिश था, मैं आज बुलिश बायस्ड होकर के मार्केट में ट्रेड लेना चाहता हूं, तो वीवैप ना तो मुझे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है, ना मुझे कोई मार्केट डायरेक्शन प्रीवियस डे के हिसाब से बताता है जिससे मैं थोड़ा सा बायस्ड होकर के ट्रेड कर सकूं। तो इस लिमिटेशन का दोस्तों सॉल्यूशन है एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स। चलिए इंडिकेटर को हम प्लॉट करते हैं। नॉर्मली इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, नीचे की तरफ आपको दिखेगा एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स। जैसे दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूं कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको समझा देता हूं कि ये इंडिकेटर क्या कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों जो बीच वाली लाइन है जिसको आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है वीवैप की लाइन। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों मार्केट सुबह ओपन हुआ, देखिए यहां मार्केट ओपन हुआ, जिस भी मार्केट में आप इस पे चार्ट लगाएंगे जहां से मार्केट स्टार्ट होता है, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होती है, तो सुबह मॉर्निंग 9:15 पे जैसे स्टार्ट हुआ तो वहां से एवरेज प्राइस बनाना स्टार्ट करता है। मार्केट धीरे धीरे बिहेव करना स्टार्ट कर रही है, उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम वेटेड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मार्केट वीवैप के ऊपर है, जैसे कि आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद मार्केट वीवैप के ऊपर आ गई थी, तो मेरा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, मार्केट आज के दिन बुलिश फेस में है। अगर मार्केट वीवैप के नीचे जाता है तो मेरा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, मार्केट बियरिश फेस में है। अब एंकर्ड वीवैप हमें क्या करता है, हमें कुछ बैंड्स दे देता है स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। तो हमें बेसिकली 3 बैंड्स ऊपर की तरफ और 3 बैंड्स नीचे की तरफ मिलते हैं। तो बीच वाली लाइन दोस्तों वीवैप की है, उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है एक फर्स्ट बैंड, फिर एक मिलता है हमें सेकंड बैंड और एक हमें मिलता है तीसरा बैंड। तीनों बैंड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो ऊपर वाले जो बैंड है वो काम कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहां पर आपको रेजिस्टेंस आने वाला है, जिससे आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज कर सकते हैं। आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लगता है कि इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट रुक सकता है, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अगले रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे मार्केट में मिलते हैं वेरियस सपोर्ट 1, 2 एंड 3, ये 3 सपोर्ट्स बैंड आपको मिलते हैं। ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप मार्केट के अंदर शॉर्ट है तो कहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, कहां पर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये एंकर्ड वीवैप करता है। अब इसकी दोस्तों मजेदार और खास बात ये होती है कि मान लेते हैं कि मार्केट पिछले दिन बुलिश था, ठीक है, आज मैं मार्केट के अंदर बुलिश बायस्ड बैठा हूं, या पिछले दिन का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था वो मुझे आज के दिन ये हेल्प करे कि मार्केट कहां पर आकर के रुक सकता है, कहां पर आकर के मार्केट जा सकता है। तो वो दोस्तों मैं इस इंडिकेटर के साथ कर सकता हूं, कैसे जरा समझते हैं। देखिए आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे, इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि एंकर टाइम क्या है। एंकर का बेसिकली क्या है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, आप डिसाइड कर सकते हो, आप टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हो, आप डेट भी डिसाइड कर सकते हो कहां से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड, इस इंडिकेटर की सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको एक सोर्स दिया गया है कि इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ओपन लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर आप ओपन हाई लो क्लोज तीनों को कंबाइन करके करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप सिर्फ क्लोज ओपन हाई लो के हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स आप इसको दे सकते हैं कि कौन सा सोर्स आपको चाहिए। चलिए नॉर्मल सोर्स में हम चलते हैं और प्रीवियस डे का डाटा ले लेते हैं। देखिए पिछली बार जो मार्केट ओपन हुआ था 10 तारीख को ओपन हुआ था, तो 10 तारीख से हम एक रेफरेंस ले रहे हैं कि 10 तारीख को मार्केट ने क्या करा था, और अब मैं एक बेसिकली आइडिया लेने वाला हूं कि 10 तारीख के आइडिया से मैं मार्केट के अंदर अब क्या कर सकता हूं। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और लगाते हैं। एंकर्ड वीवैप को दोस्तों हमने प्रीवियस डे के ऊपर लगाया है और आज के एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। देखिए मार्केट में बेसिकली क्या हुआ आज के दिन, आप अगर नोटिस करेंगे एक बेरिश कैंडल बना, बहुत बेरिश कैंडल था, लेकिन कमाल की बात ये रही है बेरिश कैंडल बनने के बाद इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, यानी मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स इसको और नीचे नहीं लेके जा पाए। सेलर्स इतने हावी नहीं थे कि इस कैंडल का लो ब्रेक कर सके। सेकंड थिंग, आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर अगर फोकस करते हैं, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, देन मार्केट ने उसका हाई ब्रेक करा। जब भी इस तरीके का पैटर्न मार्केट के अंदर दिखाई देता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट शायद यहाँ के दिन अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। साथ में आप मार्केट का सपोर्ट देखिए, मार्केट अभी पिछले दिन के रेफरेंस के हिसाब से
अपने सपोर्ट लेवल 3 के ऊपर आ चुका था, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था नीचे की तरफ। तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। तो मान लेते हैं कि मैं एक पुल बैक मार्केट के अंदर प्लान कर रहा हूं। कैसे कर सकता हूं जरा समझते हैं। लिटिल बिट प्राइस एक्शन देख लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। अगर मार्केट रुक रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। एक प्राइस एक्शन देख लीजिए कि मार्केट अपने स्विंग्स ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। मार्केट यहां स्विंग देखिए ब्रेक कर रहा था, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहां फॉर्म्ड हुआ था। तो जैसे दोस्तों पैटर्न फॉर्म्ड होता है, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन आप देखेंगे मार्केट सेकंड सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जाएगा। मार्केट देखिए सेकंड सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए गया, उसके बाद मार्केट यहां पर होल्ड करने लग गया, देन उसके बाद ब्रेक करा, देन उसके बाद मार्केट अपने जो लास्ट सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए गया। और उस सपोर्ट को टेस्ट करते हुए आप फोकस करिए मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। नॉर्मली देखिए अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है तो यहां पर कुछ ऐसे करके नीचे गिर जाता है। मार्केट गिर नहीं रहा था, मार्केट होल्ड कर रहा था। पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट अगर इस होल्ड को ब्रेकआउट देता है तो यहां से शायद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहां पर देखिए होता क्या है, मार्केट इसको भी ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जो हमारा वी वैप है उसको जाकर के टेस्ट करता है, उसके ऊपर जाता नहीं है। तो 23,900 जो वी वैप था उसी को दोस्तों टेस्ट करके मार्केट रुक जाता है और ये बेसिकली इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। गैप अप दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में लोग प्लान करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि मैंने आज किसी स्टॉक को बाय करा या किसी इंडेक्स के अंदर बाय करा और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली अगले दिन मार्केट बहुत ज्यादा ओपन हो गया ऊपर की तरफ, यानी मुझे बहुत बड़ा मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के अंदर जाऊंगा जैसे मुझे थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल मिलेगा, जैसे मुझे लगेगा कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है या मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, मेरा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो मेरी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर हिलने लग जाएगी और मैं मार्केट के अंदर प्लान करूंगा क्यों ना जो मेरे को प्रॉफिट आ रहा है इसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल सकता है। अब यहां पर दोस्तों प्राइस एक्शन को थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए हुआ क्या, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना, ठीक है, रेड हैमर है लेकिन काफी बड़ा हैमर बना। थोड़ा सा मार्केट देखिए यहां से ऊपर जाता है, कुछ कैंडल फोकस करती है ऊपर जाने की, यहां पर देखिए कोशिश करती है। सडनली मार्केट के अंदर एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। अगर दोस्तों आप बेरिश एनगल्फिंग का कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं तो हमने रिसेंटली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसके अंदर कुछ एडवांस लेवल के आपको बेरिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग सिखाए थे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। 100% आपको ट्रेडिंग के अंदर ये हेल्प कर सकता है। अब देखिए मार्केट के अंदर एक बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म्ड हुआ, जो मैंने बेरिश एनगल्फिंग वाली वीडियो में सिखाया था उसी टाइप का ये एनगल्फिंग क्रिएट हुआ है। स्मॉल कैंडल है, ठीक है, और बड़ी कैंडल ने इसको पूरी तरीके से ढक लिया है। जब भी दोस्तों ये क्रिएट हुआ तो बेसिकली क्या है कि मार्केट के अंदर पैनिक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्होंने नीचे की तरफ बाइंग करी है क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है और वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जा सकते हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ना आ जाए। दूसरी बात, जो मार्केट के अंदर इसको देख रहा है वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है, तो डबल पावर से नीचे गिर सकता है अगर ये काम कर गया। तो नॉर्मली इस तरीके के पैटर्न में यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट चला गया तो अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो एक आपको स्टॉप लॉस लेना है और फिर आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो इस प्राइस एक्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी मार्केट बिल्कुल इसके आसपास आकर के मार्केट के अंदर घूम गया और वापस मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट कहाँ तक नीचे आया, आपको पहले से ही पता है मार्केट कहाँ का सपोर्ट ले सकता है। तो इसको बेसिकली टेस्ट करा मार्केट ने, फ्रैंकली इसको तोड़ दिया, मार्केट यहाँ कोई होल्ड नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मार्केट आया, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रहा था, ठीक है, और होल्ड करते करते इसने होल्ड कर लिया वी वैप को टेस्ट करने के लिए। अब देखिए यहां पर जाकर के नीचे आया, ठीक है, इधर देखिए काफी टाइम इसको होल्ड करा, देन इसको ब्रेक करा, देन उसके बाद दोस्तों ये नीचे आया। थर्ड सिनेरियो है फ्लैट ओपनिंग। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, प्रीवियस डे का हमने एग्जांपल लिया है। अगले दिन मार्केट के अंदर कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, चलिए चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मार्केट के अंदर आप प्रीवियस डे का रेफरेंस लेते हैं तो मेक श्योर आप ये भी समझिए कि मार्केट ने पिछले दिन मार्केट ने क्या करा था, कैसे बिहेव करा था। जैसे कि आप ये वाला प्राइस एक्शन देख रहे हैं, इस प्राइस एक्शन में साफ दिख रहा है मार्केट प्रीवियस डे पर नीचे ही गया था, मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट था नहीं और मार्केट क्लोजिंग भी बिल्कुल बॉटम के आसपास दिया था। तो हमारे दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि अगर मार्केट प्रीवियस डे बेरिश था तो आज के दिन भी कहीं ना कहीं बिकवाली आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है देन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्राइस एक्शन समझने की देखिए कोशिश करिए, वीवेब आपको हेल्प करेगा, लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वीवेब देखिए क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, जहां पर क्लोजिंग होती है वहीं पर ओपन होता है, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे ही फॉर्म्ड होती है, यहाँ पर देखिए दो चीजें होती है। जिन्होंने यहाँ देखिए पिछले दिन बेचा था मार्केट के अंदर, पहली बात मार्केट के अंदर बिकवाली थी, तो बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, जिन्होंने लॉन्ग करा हुआ था वो ट्रैप थे, ठीक है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि प्रीवियस डे मार्केट बेयरिश था, तो
तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लान करना चाहिए कि मार्केट अगर थोड़ा सा बेरिश होता है देन मैं प्लान कर सकता हूँ मार्केट करेगा क्या। अब नॉर्मली आप यहाँ पर फोकस करेंगे, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आकर के रुक जाता है, वीवेफ के ऊपर जाता है, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आकर के स्ट्रगल करने लग जाता है, एक फ्लैट बनता है, इसके बाद दोस्तों इसको ब्रेक करता है। क्या लगता है मार्केट यहाँ से क्या करेगा, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? तो यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, क्योंकि एक बड़ी रैली मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। किसी ने अगर यहाँ पर बाय भी कराए तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे, प्रीवियस डे वाले जो फंस चुके हैं वो भी निकलने के बारे में सोचेंगे, तो डबल यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको मिल सकता है, एक डाउनवर्ड मिल सकता है। अगर कर गया काम तो ठीक है, नहीं कर गया तो नॉट टू वरी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बनाता है, देन मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक करता है, ठीक है, एक स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है। वापस री एंट्री का प्लान कर सकते हैं, अगर वापस मार्केट नीचे आता है तो एक प्लान कर सकते हैं कि वापस मार्केट नीचे आया तो एक प्लान कर लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, देन देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। मार्केट देखिए वापस नीचे आता है, वापस मार्केट फोकस करता है नीचे आने की, मुझे पता है कि मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए वापस मैंने री एंट्री करी, पहला दोस्तों मेरा टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट आप देखिए मार्केट यहाँ पर जाकर के सपोर्ट लेता है और उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। फ्लैट ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लगा नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं। प्राइस एक्शन के ऊपर प्लीज फोकस करना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ देखिए मार्केट सपोर्ट लेता है, देन मार्केट देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और पूरे दिन देखिए मार्केट का यही बिहेव आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। और मार्केट के अंदर ये भी काफी खराब दिन रहा, मार्केट में काफी बेरिश दिन रहा। अब ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों इस इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे, चलिए चेक करते हैं। नॉर्मली जो ट्रेडिंग व्यू है आप उसको ओपन कर लीजिए। इंडिकेटर वाले सेक्शन के अंदर जो इंडिकेटर हम चाह रहे हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है नहीं, मैंने 2-3 इंडिकेटर लगा के देखे जो प्री बिल्ड था वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हमने एआई का यूज करके इस इंडिकेटर का एक कोड बना लिया है। वो कोड दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप उस कोड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके देखिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में, देखिए इस वाले ऑप्शन पे, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ठीक है आपके लिए एक सोर्स कोड ओपन हो जाता है। सोर्स कोड हम लगा के दिखाते हैं कि कैसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने क्लिक कर लिया, सोर्स कोड साइड में ओपन है, ठीक है। तो ये दोस्तों सोर्स कोड लगा हुआ है, बेसिकली ये कोड है इंडिकेटर का, ये कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। नॉर्मली इस कोड को कॉपी करिए, कॉपी करके आप इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये वाला अपडेट ऑन चार्ट। ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर आपका ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएगा और इसको आप सेव करके रख सकते हैं अपने पास। इन फ्यूचर जब भी आपको यूज करना हो तो ये इंडिकेटर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।